असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। सबसे पहले ऐनक का अगर आपके जहन में अगर बात आ रही है कि जी ऐनक क्यों लगाई है, भाई ऐनक की वजह ये है कि मेरी ऐनक ये जो आँख में ना अभी इन्फेक्शन है, ठीक है। और इस वजह से मैंने ज़रा ऐनक लगाई कि मुझे उम्मीद है कि एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। सही है, काफ़ी बेहतर है वैसे तो, ठीक है। तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ आज के लेसन नंबर 40 में। जी, ये 40 लेसन में हम आपको पता है कि ये लेसन नंबर 1 से हमने शुरू किया था और तरतीब के साथ आपको एक एक चीज़ इसमें हमने सीखी है हैं। इसमें हमारा जो मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ, ठीक है। और आज मतलब कि अगला लेसन हम शुरू करेंगे 40वां लेसन इंशाल्लाह। तो इन 40 लेसन में खासतौर पे उन बहन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, तो ये लेसन नंबर 1 से हर चीज़ इसमें आपको बता दी गई है कि कैसे आपने सीखनी है। खासतौर पर जो ग्रामर है, ठीक है। मेरी बात सुने, इसमें हम नॉमिनेटिव मुकम्मल कर चुके हैं। नॉमिनेटिव हमने शुरू किया था, फिर आक्यूजेटिव भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद डाटिव केस हमारा चल रहा है, ठीक है। डाटिव भी हमारा अब खत्म होने वाला है। डाटिव के हम प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं। क्यों, क्या पढ़ रहे हैं? डाटिव के प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। डाटिव के आपको मैंने बताया था 10 प्रेपोजिशन हैं, ठीक है। 9 हम पढ़ चुके हैं। आज आखिरी प्रेपोजिशन है, वो है आउज। ये आज आपका लेसन हमारा होगा, इसके पर हम बात करेंगे। सही है, आउज। ये इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं, ठीक है। मैं उन तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि पूरी जर्मन लैंग्वेज में आपने ये 4 नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और एक चौथा केस है गेनिटिव, है गेनिटिव। ये 4 जर्मन केसेस आपने करने होते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है। जिनमें से नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, अक्यूजेटिव मुकम्मल हो चुका है, डाटिव जो जैसे मैंने बताया कि मुकम्मल होने को है। इसके बाद थोड़े से बस वो वेक्सल प्रेपोजिशन रह जाएंगे, तो देन ये भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, डाटिव भी, ठीक है। ओके, तो आप तरतीब के साथ इन लेसन को सीखना शुरू करेंगे। तो इसकी हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। प्ले लिस्ट का आपको पता ही है कि एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें एक तरतीब के साथ लेसन आपको मिलते रहते हैं। तो आज इंशाल्लाह हमारे 40वां लेसन इसके ऊपर अपलोड हो जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 40 तक, ठीक है। और भी जैसे मैंने बताया, अभी डाटिव के कुछ लेसन अभी आगे चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा गेनिटिव जो लास्ट, जो इसके बाद गेनिटिव इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे बहन भाई जो इस चैनल के ऊपर नए हैं और बाकी जर्मन लैंग्वेज को इजीएस्ट मेथड से सीखना चाहते हैं, तो वी वेलकम, हम आपको वेलकम करते हैं इस चैनल के ऊपर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि आने वाले आपको इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहें डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। तो सही है, फिर शुरू करते हैं। आज का ये आखिरी प्रपोजिशन है डाटिव का, आउजर। आउजर का मतलब जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले हमने जितने भी डाटिव के प्रेपोजिशंस पढ़े हैं, हर प्रेपोजिशन का एक मतलब है। एक नहीं बल्कि दो दो तीन मुख्तलिफ जगहों पे जो ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आउजर का मतलब होता है के अलावा। उर्दू में इसका मतलब होता है के अलावा, है। इसके जुमले अब हमने बनाने हैं, ठीक है। उर्दू में ये मतलब आपको पता लग गया, ठीक है। अब सुनिए, नंबर कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे सामने रखता हूं। मेरे सिवा कोई नहीं जाना चाहता। एक जुमला है, मेरे सिवा, मेरे अलावा कोई नहीं जाना चाहता। तो क्या बनेगा जुमला इसका? देखिएगा, आउजर मियर, आउजर मियर, मेरे अलावा, आउजर मियर आएगा, ठीक है। आउजर मियर, ठीक है। जी ठीक है, सही कह रहे हैं। इसका इस्तेमाल हमें लिखना चाहिए, ठीक है। आउजर मियर, ठीक है, मेरे अलावा, ठीक है। यहाँ पे मिश क्यों नहीं आया? मिश इसलिए नहीं आया क्योंकि ये डाटिव है। डाटिव में जो इश है वो मियर हो जाता है। आउजर मियर, ठीक है। विल नी मान गेहन, विल, ठीक है जी, विल नी मांट गेहन, ठीक है जी। ये जुमला बन जाएगा कि मेरे अलावा कोई नहीं जाना चाहता। आउजर मियर विल नी मान गेहन, मेरे अलावा कोई नहीं जाना चाहता। तो आउजर का मतलब होता है के अलावा। किसके अलावा जी? मेरे अलावा। तो यहां पे मियर आएगा। तुम्हारे अलावा कोई नहीं जाना चाहता, आउजर डियर आ जाएगा, ठीक है। आउजर मेरे दोस्त के अलावा, आउजर माइनम फ्रॉइंड, माइनम, फिर वो आर्टिकल लग जाएगा। अब ये पर्सनल प्रोनोमन मियर लगेगा इसके अंदर, मेरे अलावा, ठीक है। आगे सुनिएगा प्लीज जरा गौर से, ठीक है। दूसरा जुमला है कि इसके सामने दूसरा जुमला ये आएगा कि मसलन कि तुम्हारे सिवा किसी ने फोन नहीं किया, तुम्हारे सिवा किसी ने फोन नहीं किया, ठीक है। क्या बनेगा? आउजर
आउजर डियर, तुम्हारे सिवा, ठीक है। हार्ट, आउजर डियर हार्ट नीमांड, सॉरी नीमांड, आउजर डियर हार्ट नीमांड, ठीक है जी। अनगेरूफन, अनगेरूफन है, समझा रही बात आपकी। आउजर डियर हार्ट नीमांड अनगेरूफन के तुम्हारे सिवा किसी ने फोन नहीं किया, ठीक है। डियर आएगा, डिश नहीं आएगा। आकोजाटी में डिश आता है, नोमिनाटी में दू आता है, और डाटी में जो वो है वो डियर हो जाएगा, तुम्हारा, तो तुम्हारे सिवा दू डियर हो जाएगा इधर, ठीक है। आगे सुनिएगा, सब आ गए, उसके सिवा सब आ गए हैं, उसके सिवा है। आउजर ईम क्या बनेगा, आउजर ईम, उसके सिवा, ठीक है। जिंद, ठीक है, आउजर ईम जिंद, ठीक है। alle sind alle gekommen, है। आउजर ईम है, ईम होता है उसके सिवा, थर्ड पर्सन है ही, ये राइट नहीं पढ़ रही, हाँ ऐसे कर देते हैं। आउजर ईम उसके सिवा, जिंद आले gekommen, ईम आएगा उसके अलावा। तुम्हारे अलावा, तो अगर तुम्हारे अलावा होता तो यहां पे फिर डियर आ जाना था, आउजर डियर, सही है। समझा रही बात आपको। आगे सुने कि उसके बाद है, कोई नहीं समझता मेरे भाई के सिवा, कोई नहीं समझता मेरे भाई के सिवा, है। मेरे भाई के सिवा कोई नहीं समझता, तो क्या बनेगा, ठीक है। नीमांड, देखिएगा प्लीज, नीमांड, ठीक है जी। फस्टेट 10, मेरे नीमांड फस्टेट, कोई भी नहीं समझता सिवाय मेरे भाई के। आउजर, ठीक है जी, आउजर सिवाय, ठीक है जी। माइनम, देर ब्रुदर होता है। डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो किस में चेंज होता है जी, वो चेंज होता है देम में। आउजर माइनम ब्रूदर, आउजर जो माइन और माइन है उसमें भी ईएम आ जाएगा आर्टिकल में, आउजर माइनम ब्रूदर, ठीक है। तो जुमला क्या बनेगा, ठीक है। नीमांड फस्टेट दस, कोई भी नहीं समझता, आउजर माइनम ब्रूदर, मेरे भाई के अलावा कोई भी नहीं समझता, है। समझा रही बात आपको। तो अच्छा, अगला जुमला है, मेरी अम्मी के सिवा कोई घर पर ना था, मेरी अम्मी के अलावा घर पे कोई ना था, या मेरी अम्मी के सिवा कोई भी घर पे नहीं था, ठीक है। तो क्या बनेगा बताइए इसका जुमला, ठीक है। आउजर माइनर मुटर, क्या बनेगा जी, आउजर माइनर मुटर, माइनर दी मुटर होता है। तो डाटिव केस में, डाटिव केस में क्या होता है जी, जो दी आर्टिकल है वो किस में चेंज हो जाता है, देयर में, ठीक है। आउजर माइनर मुटर, ठीक है जी। आउजर माइनर मुटर war niemand zu Hause, war niemand, ठीक है जी, war niemand zu Hause, यानी कि मेरी अम्मी के अलावा कोई घर में नहीं था, ठीक है। दी मुठर है, आउजर डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो माइनर मुठर, मेरी मां, तो दी जो है वो देर में चेंज होगा, तो आर्टिकल मेरा लगना है, तो माइन की जगह पे माइनर आ जाएगा, ईआर आ जाएगा, क्योंकि डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, आउजर माइनर मुठर वार नीमांड सु हाउस है, ठीक है जी। अगला जुमला है, मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानता, है। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानता। इश्केन, इश्केन मैं, ठीक है। इश्केन, ठीक है, मैं जानता। नी मानडेन, यानी किसी को भी नहीं जानता। नी मानडेन, मैं किसी को नहीं जानता तुम्हारे सिवा। आउजर डियर, आउजर डियर, आउजर डियर है, क्या बनेगा, इश्केन नी मानडेन, मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। ओके, आउजर डियर, तुम्हारे सिवा, सही है। ओके, तो उसके अलावा दूसरा ये तो हो गया ना, लोगों के लिए हैं, दोस्त के सिवा, भाई के सिवा, उसके सिवा, तुम्हारे सिवा, तो ये लोग, तो कहता है ये जो चीजों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, चीजों के सिवा। मसलन मैं कुछ एग्जांपल रखता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, सुनिएगा जरा गौर से। फर्ज करें वो ये कहता है कि किताब के सिवा मैंने सब कुछ पढ़ा है, किताब के सिवा, सिवा मैंने सब कुछ पढ़ा है, किताब के सिवा है। अब देखिएगा, आउजर,
आउजर, किताब का आर्टिकल क्या होता है बताएं मुझे, 10 होता है। तो 10 किस में चेंज होता है डाटिव किसमें, देम में। आउजर देम बुख, क्या बनेगा, आउजर देम बुख, किताब के सिवा, हाबे इश आलिस गलेजन, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है हाबे इश, ठीक है जी, हाबे इश आलिस गेलेजन, गेलेजन है, समझ आ रही बात आपको। आउजर देम बुख, किताब के सिवा, आउजर, ठीक है जी, किताब का आर्टिकल 10 होता है। और डाटिव केस में जो 10 आर्टिकल है डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो चेंज होता है देम में, देर वो भी देर में चेंज होता है, 10 भी देर में चेंज होता है, जो दियर दी है वो देर में चेंज हो जाता है, सही है। अच्छा आगे सुने, गाड़ी के सिवा सब कुछ नया है, गाड़ी के सिवा, आउजर, गाड़ी का आर्टिकल भी 10 होता है, आउजर देम आउटो, आउजर देम आउटो, गाड़ी के सिवा, ठीक है। इस्ट आलिस नोए, इस्ट है आलिस सब कुछ नोए, सॉरी नोए, गाड़ी के सिवा सब कुछ नोए न्यू है। कंप्यूटर के अलावा सब कुछ खराब है, कंप्यूटर के अलावा, कंप्यूटर का आर्टिकल पता क्या होता है, देयर, तो आउजर देम कंप्यूटर, गेनाओ, आउजर, ठीक है जी, जो देर क्या आ जाएगा जी, देम आ जाएगा, आउजर देम कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलावा, इस्ट आलिस कपूत, इस्ट है आलिस यानी सब कुछ, कापूत खराब है, टूटा हुआ है कंप्यूटर के अलावा सब कुछ खराब है। कंप्यूटर का भी आर्टिकल देर होता है और देर आर्टिकल दे में चेंज होता है, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर। तो यानी कि ये जो आउजर प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अलावा, ये चीजों, लोगों के साथ साथ चीजों के लिए भी यूज होता है, इसके किताब के अलावा है, गाड़ी के अलावा, कंप्यूटर के अलावा, वगैरह वगैरह वगैरह, समझा रही बात आपको। आई होप कि ये बात आपको समझा रही होगी, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपके साथ और रखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आगे कहता है हम सब कुछ करेंगे मैथ के सिवा, हम मैथ के अलावा सब कुछ करेंगे, वी, ठीक है, वी माखन आलिस, हम सब कुछ करेंगे, आउजर, आउजर माथे, ठीक है जी, आउजर माथे यानी मैथ के अलावा, ठीक है जी। अभी माथे भी एक चीज है उसके लिए भी, वी माखन आलिस, हम सब कुछ करेंगे, हैं आउजर माथे यानी रियाजी के अलावा हम सब कुछ करेंगे। आखिरी इसका जुमला और देखिए, इस फिल्म के सिवा कोई जर्मन फिल्म नहीं जानता, इस फिल्म के सिवा मैं कोई जर्मन फिल्म नहीं जानता, आउजर दीजम फिल्म, इस फिल्म के सिवा, आउजर देर फिल्म होता है, जो दीज है वो दीजम हो जाएगा, दीजम फिल्म है, जो फिल्म है इसका आर्टिकल देर होता है, देर आर्टिकल दे में चेंज होता है, जो दीज है वो दीजम हो जाएगा, आउजर दीजम फिल्म, कैने इश खाइने, कैने इश, कैने है, सॉरी कैने है, कैने इश काइनन, काइने इश, काइने डॉइचे फिल्म, कैने इश काइने डॉइचे फिल्म, डॉइचन फिल्म है, समझाई बात आपको। आउजर दीजम फिल्म, इस फिल्म के अलावा, खेने इश खाइने डॉइचन फिल्म, इस फिल्म के अलावा मैं कोई जर्मन फिल्म नहीं जानता, इस फिल्म के अलावा। तो आउजर का इस्तेमाल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लोगों के सिवा चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है, सही है। तो यही है बस इसका इस्तेमाल जो हमें सीखना है। तो आज हमारे डाटिव के जो प्रेपोजिशन है वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं, सही है। डाटिव के माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हमने 10 प्रेपोजिशन पढ़े हैं, जिसमें आपको पता है फुन है, अब है, सू है, मित है, बाय है, आउजर है, अब है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे प्रेपोजिशन जो डाटिव के हैं, इसमें डाटिव के आर्टिकल्स रखते हैं, हमने तफसील के साथ एक एक आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाकर आपके साथ रखी है। और ये आज का आखिरी 10वां प्रेपोजिशन रह गया था जो आज हमने पढ़ लिया, गेगन यूबर भी पढ़ लिया हमने, अब है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो तमाम जो डाटिव के हैं, तमाम जो प्रेपोजिशंस हैं डाटिव के वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे समझ नहीं आई, कहीं पे कोई मुश्किल है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे।
तो ये ठीक है, क्योंकि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो ये लेसन में ये आपको तमाम प्रेपोजिशंस का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। ठीक है, क्या ख्याल है? ओके, मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आज का लेसन नंबर 40 था। ठीक है, अब हमारे मतलब कि डाटी पे जैसे मैंने कहा प्रेपोजिशंस मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने करने हैं कुछ प्रेपोजिशन, वेक्सल प्रेपोजिशन। वो क्या होते हैं? जो अक्यूजाटिव और डाटिव दोनों के केस लेते हैं। वो तकरीबन 7-8 हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह बराबर मुकम्मल हो जाएंगे। अगले वो कल से शुरू वो कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दो जब कर लेंगे तो देन डाटिव हमारा मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट जो 4th केस है, जर्मन केस गेनेटिव, वो हमारा रह जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। आई होप कि आज का लेसन क्लियर है। तो देन सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।